नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष खत्री आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक और शानदार ब्लॉग में। दोस्तों, आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, ये है पुराना किला। और पुराने किले के बारे में इसका क्या कुछ इतिहास रहा है, कैसे कैसे करके ये बना है, किन किन शासकों ने इस पर शासन किया, इस बारे में आपको एक ब्रीफ जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पुराने किले की हिस्ट्री जानने का दोस्तों, पहले तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने समय समय पर जो है यहाँ पर शासन किया है। सबसे पहले था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर कुछ समय के लिए सैयद वंश, और उसके बाद आपका लोधी वंश। और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है इब्राहिम लोधी जो शासन था उसका अंतिम शासक था। वो 1526 में बाबर जो है यहाँ पे आया था और उसने लोधी शासन के जो अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर यहाँ पर जो है मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी उसने। और उसका बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। हुमायूं को 1530 में राजगद्दी उसको मिली और 1530 से उसने जो है कार्यकाल उसका शुरू हुआ था और 1540 पे जाकर उसका कार्यकाल समाप्त हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे जो शेरशाह सूरी था वो था बिहार और बंगाल में, जो वहाँ पे जो अफ़गानों का राज हुआ करता था। तो 1540 में उसने जो है हुमायूं के ऊपर अटैक करके ये पूरे जो है यहाँ पर अपना शासन चलाया। और वो एक अफ़गान था शेरशाह सूरी। और उसके बाद 1530 में जो है हुमायूं ने राजगद्दी संभाली और 1533 में उसने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। 1533 में जो है किले का निर्माण शुरू करवाया था और 1540 में जाकर जो है वो अब यहाँ से हार गया था, क्योंकि उसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया था। तो कहा यह जाता है कि कुछ भाग इस किले का हुमायूं ने बनवाया है और कुछ जो है शेरशाह ने बनवाया है। दिल्ली को एक्सप्लोर करने की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली को जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है 7 बड़े नगर हुआ करते थे। और उन 7 बड़े नगरों में से एक बड़ा नगर था दीन ए पनाह। दीन ए पनाह एक उस टाइम का बड़ा शहर हुआ करता था जिसको हुमायूं ने बसाया था। और दीन ए पनाह का मतलब है कि भगवान के आस्था के शरण में जाना या उसकी गॉड की शरण में जाना। दीन ए पनाह का मतलब ये हुआ था। जो दीन ए पनाह जो है हुमायूं ने एक सुंदर सा शहर जो है यहाँ पे उस टाइम में बसाया था। पर लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी ने इसको अपने कब्जे में लेने के बाद दीन ए पनाह का नाम शेरगढ़ कर दिया था। शेरागढ़ या शेरगढ़, दीन ए पनाह का नाम बदलकर उसको ये कर दिया था। उसके बाद 1540 में हुमायूं जो है यहाँ दिल्ली से परास्त होकर वह गया, पहले कहाँ गया, ईरान गया। ईरान वो फारसी था, पहले फारस गया फिर ईरान गया। वहाँ से अपनी जो भी उसकी शक्ति थी एकत्रित करके अपनी शक्ति को उसने फिर से दोबारा 1555 में दोबारा जो है शेरशाह सूरी के ऊपर यहाँ अटैक किया उसने दिल्ली में। और इसको जो है फिर से दोबारा से 1555 में अपने अधिकार में ले लिया था पूरे साम्राज्य को। और जब 1555 में वो दोबारा आया तो उसने जो है अफ़गानियों का पूरे तरीके से यहाँ से खात्मा कर दिया था। मतलब वही वाली बात हुई कि जब वो 1555 में दोबारा वापस आया तो आते ही उसने बोला, प्यारे बच्चों जो करना था कर लिया, अब अब्बू आ गए हैं। और आते ही उसने जो है अफ़गानियों का यहाँ से पत्ता साफ कर दिया। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी के बारे में एक और रोचक बात आपको बता देता हूँ कि शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि जो बाबर था, जो मुग़ल एम्पायर की जिसने जो है भारत में नींव रखी थी, वो उसकी सेना में एक छोटा सा सिपाही था शेरशाह सूरी। और एक छोटा सा सिपाही था और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसको जो है सेनापति नियुक्त कर दिया गया। और उसके बाद उसने जो है बगावत वगैरह करके जो है अपनी अलग सी जो है अफ़गानियों की एक और फ़ौज खड़ी कर दी थी। और उसके बाद जैसे ही बाबर का इंतकाल हुआ, बाबर निकल लिए और उसके बाद उसके बेटे हुमायूं को उसने जो है हरा कर जो है पूरे इस साम्राज्य में अपना
कब्जा कर लिया था। तो लगा लीजिए दोस्तों किस तरह का वो व्यक्ति रहा होगा, किस तरीके की उसके पास ताकत रही होगी। जो कभी एक छोटा सा सिपाही हुआ करता था, उसने आगे चलकर जो है पूरे मुग़ल सम्राट को हराकर खुद जो है वहाँ पूरी सत्ता को अपने कब्जे में ले ली थी। क्योंकि ये अपनी एंट्री पुराने किले के अंदर, और पुराना किले का गेट के अंदर एंट्री करते ही कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे गार्डनिंग की गई है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, पूरे अच्छे से इन्होंने इसको डेकोरेट करके रखा हुआ है। दोस्तों पुराने किले के अंदर आने के 3 गेट हैं, पर लेकिन यूज़ में जो है एक ही गेट लाया जाता है। जो ये आप गेट मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस गेट से मैंने एंट्री ली और वहाँ से और इतना दूर चल के आपको जो है एक यहाँ पे तिराहा टाइप का मिल जाएगा, ये देख रहे होंगे आप। यहाँ से हमें लेना है राइट, और राइट में जाते ही हमें मिलेगा सबसे पहले बावली मिलेगी, शेर मंडल मिलेगा और हमाम मिलेगा और हुमायूं दरवाज़ा मिलेगा। और इन सब का जो है अलग अलग इतिहास रहा है। इन दोस्तों आप भी मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है हुमायूं दरवाज़ा। और हुमायूं दरवाज़े के बारे में कहा जाता है कि इसको जो है कुछ हद तक हुमायूं ने बनाया और कुछ हद तक इसको शेरशाह ने बनाया है। ये विवादित रहा है हमेशा। और जो आपके मेरे नीचे ये देख रहे होंगे, जो भी मुग़ल सम्राट थे, उन सभी सम्राटों ने जो भी अपने किले बनाए हैं, वो सारे किले उन्होंने यमुना नदी के किनारे बनाए हैं। अभी तो इसकी जो है चारों तरफ दूर दूर तक कोई यमुना नदी का नामो निशान नहीं है, पूरे तरीके से यमुना नदी पीछे हट चुकी है। तो ये वाला गेट जो है, जो उनके विद्रोही थे जो इस किले पे आक्रमण कर सकते थे, उनको भ्रमित करने के लिए इस वाले गेट का निर्माण किया गया था। और कहा जाता है कि जो ये नीचे वाला रास्ता है, ये पूरे जल पानी से भरा हुआ था और ये पानी में खुलता था। और जो ये सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, जिस तरफ मेरी फिंगर एरो कर रही है, ये जो है गेट जो है वहाँ से यहाँ तक पुल लगाया जाता था। आने जाने के लिए ये पुल था, बाकी टाइम पे पुल बंद कर दिया जाता था और ये पूरे नीचे जो है पानी से भरा जाता था। तो दोस्तों ये है मेरे पीछे हमाम, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि हमाम जो है उस टाइम पे इसको जो है एज ए बाथरूम यूज़ किया जाता था। इसके अंदर जो है लोग नहाते थे। उस टाइम के जो महिलाएं थी मुग़लों की, वो यहाँ पे आकर इसके अंदर स्नान करती थी। ये एक टाइप का उनका स्नानागार था। ऊपर से मैं आपको ये दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी वाले जो हैं वो मना कर रहे हैं। बस फिर भी जो है आपको छोटा सा एक ये दिखा देता हूँ, एक जो निकासी थी उस टाइम की, जैसे अभी हमारे बाथरूम वगैरह में होती हैं पानी वानी बाहर निकालने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो है बाथरूम से पानी जो है बाहर निकाला जाता था उस टाइम पे। तो दोस्तों हुमायूं का दरवाज़ा और हमाम देखने के बाद आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है शेर मंडल। शेर मंडल के बारे में बताया जाता है कि जब यहाँ पे शेरशाह सूरी ने इस पूरे किले को अपने कब्जे में ले लिया था, उसके बाद उसने जो है इसका निर्माण करवाया था खुद के रहने के लिए। ये हुमायूं ने का निर्माण नहीं है। जब शेरशाह ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था, नहीं हाँ, शेरशाह ने अपने कब्जे में जब इस पूरे किले को ले लिया था, तो तब उसने अपने रहने के लिए इसको बनाया था शेर मंडल को। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि जो हुमायूं थे, बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं, उसकी जो है इसी के ऊपर से गिरकर डेथ हो गई थी। हुमायूं के बारे में बताया जाता है कि वो जो है नमाज का प्रतिबंध था, बिल्कुल एकदम टाइम टू टाइम वो नमाज करता था। एकदम से जो नमाज की होती है, उनकी अजान हुई तो वो जो है वहाँ से जो है एकदम दौड़ के नीचे उतर रहा था। तो जब उनके जो पहनावे होते हैं, लंबे लंबे कोट और कपड़े होते थे, वो सब उस पर उलझकर वो जो है ऊपर से, जो ऊपर वाला फ्लोर आप देख रहे होंगे, वहाँ से गिरकर नीचे, वहाँ से जो है नीचे गिर गया था और यहीं उसकी डेथ हो गई थी। दोस्तों जी आप ये निचला सा एरिया देख रहे होंगे, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पहले के टाइम पे जो पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वो यहाँ पर थी। क्योंकि यहाँ पर 1955 और पहली खुदाई 1955 में हुई और दूसरी 1975 या 72 इसी के आसपास में हुई। तो उन दोनों खुदाइयों में जो है यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, जो यह दावा करती है
कि यहाँ पर पांडवों का या महाभारत काल से कुछ इस किले का रिलेशन है। और यहाँ पर जो है पुरातत्व जो विभाग है उन लोगों को जो है कुछ अवशेष मिले हैं कि जो यहाँ पर इंद्रप्रस्थ होने का दावा करती है। अभी तो ये एरिया जो है पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, यहाँ पे किसी प्रकार की भी एंट्री नहीं है। तो ये है मेरे पीछे पुराने किले की खूबसूरत मस्जिद। इस मस्जिद के आप सामने से देख रहे होंगे तो 3 कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो बीच में कलर है वो सफ़ेद रंग के संगमरमर पत्थर से बनाई गई है और जो वाइट है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। और जो ये सामने देख रहे हो ये ग्रे स्टोन से उस टाइम पे बनाई गई है। और इसी मस्जिद के ठीक सामने जो है आप एक खाली ये चीज़ सा देख रहे होंगे। एग्जैक्टली मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर लेकिन मुझे लगता है कि ये इसमें उस टाइम पे पानी वानी कुछ भरा रहता होगा, क्योंकि जो अंदर नमाज़ करने वाले आते होंगे उनके वो जो बाहर वजू करते होंगे उस चीज़ के लिए जो है ये यहाँ पे बनाया गया होगा। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी है। तो जो मैंने अभी आपको ये दिखाया ये ऊपर मस्जिद है और मस्जिद के नीचे ये कुछ रूम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये उस टाइम पे बनाए गए होंगे यहाँ पे। और रूम्स के नीचे फिर से कुछ और छोटे छोटे रूम यहाँ पे बनाए गए हैं, ये देख रहे होंगे आप। नीचे जाके दिखाता हूँ। ये है दोस्तों यहाँ पे जो छोटे छोटे रूम्स जो है उस टाइम के जो दुश्मन होते थे उनको जो है गुमराह करने के लिए कह सकते हैं, या जो वहाँ पे लोग रहते होंगे उन लोगों के लिए ये रूम्स जो है बनाए गए होंगे। पर लेकिन अभी जो है इसको जो है पूरे किले को कपल्स ने अपने कब्ज़े में ले रखा है। अंदर जाना मेरे लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। और आज जो है हुमायूं, बाबर और शेरशाह सूरी अपने किले की इस हालत को देखकर बोलते होंगे कि हरामखोर, इसलिए मैंने इस किले को बनवाया था, तुम ये सब कर रहे हो यहाँ। तो दोस्तों हुमायूं का दरवाज़ा, शेर मंडल और मस्जिद और हमाम देखने के बाद अब बारी है बावड़ी की। बावली बोले तो पानी का एक स्रोत, एक कुआं। और ये मेरे पीछे ठीक आप देख रहे होंगे ये है उस टाइम की बावली, पानी का स्रोत। पानी आप नीचे देखेंगे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, पर लेकिन नीचे इसमें अभी भी पानी है जो बिल्कुल गंदा और काला पड़ चुका है। और सफाई अभी तो ठीक ठाक है, पर लेकिन नीचे पानी में जो है बिल्कुल भी सफाई है नहीं, और वहाँ करेगा भी कौन। और आप देख रहे होंगे जो यहाँ से जब मैं हूँ मेरे से और उस पानी तक पूरी जो है 89 स्टेयर्स हैं। 89 स्टेयर्स नीचे जो है आप पानी मिलेगा। और ये इसलिए जो है गहरी है कि क्योंकि उस टाइम पे भी जो पानी का स्रोत रहा होगा, जो पानी का लेवल रहा होगा ज़मीन के अंदर, वो भी उस टाइम पे भी काफ़ी नीचे रहा होगा। इसलिए जो है इसको 89 स्टेयर्स जो है नीचे जो है जाके पानी मिला। और जितनी गहरी बावली उतना ठंडा पानी बता रहा था। तो कुछ अपने भाई लोग जो है पीछे से नोटिस कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और अब वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और सारी वीडियो देखो, सबको लाइक करो, शेयर करो, फैला दो पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में फेमस कर दो भाई को, दिल से सपोर्ट है। तो आप लोग मेरा कहना तो मानते हो नहीं, एटलीस्ट इन भाई लोगों का तो कहना मान लो, फैला दो, बिल्कुल आग लगा लो दोस्तों। थैंक यू भाई। एक बार उसी जगह पे मैं आ गया हूँ जहाँ से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की थी। और जो अभी तक मैंने हुमायूं का दरवाज़ा, हमाम, शेर मंडल, बावली, ये सब चीज़ें मैंने बताई है। जैसे आप इस बड़े गेट से एंट्री करोगे, इसका नाम ही बड़ा गेट है पहले से ही। बड़ा गेट से आप सीधा अंदर आगे जाओगे और आगे जाके जो राइट में आप जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको राइट में मिलेंगी। और यहाँ से लेफ़्ट लोगे इधर से, तो लेफ़्ट में अभी जो इसका तीसरा दरवाज़ा रह गया है तलाकी दरवाज़ा, उसके बारे में क्या उसका इतिहास है मैं बताता हूँ आपको उसी के पास जाकर। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं तलाकी गेट के पास में। ये आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, ये है तलाकी गेट। इससे पहले 2 और गेट मैंने आपको दिखाया, एक था मेन गेट, दूसरा था हुमायूं गेट और तीसरा एक और गेट था इसमें तलाकी गेट। तलाकी गेट के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यह जो इसलिए बनाया गया था कि जो कि इस किले के दुश्मन थे उन सब दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए ये गेट बनाया गया था, ताकि जो आक्रमण करने वाले हैं उनको
वो कन्फ्यूज़न में रहे कि इसका मेन गेट कौन सा है, या आक्रमण वो इस वाले गेट से करे या उस वाले गेट से करे या हुमायूं वाले गेट से करे। इसीलिए जो है इस गेट को ज़्यादातर जो है बंद ही रखा जाता था उस टाइम पे। और इसको थोड़ा पास से मैं दिखाता हूँ, इसको पास से मैं दिखाऊं तो उस टाइम पे जो है ये नीचे आप देख रहे होंगे ये पूरा जो है पानी से भरा रहता था। और जो आम पब्लिक के लिए या कभी कभार तो ये खुलता था। वैसे मैंने जैसे बताया कि ये जो दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था ये गेट, इसके ऊपर से ही जो है यहाँ तक आने जाने के लिए था, और नीचे जो है ये पूरा जो है पानी में रहता था। और जैसे मैंने बताया है कि जितने भी मुग़ल साम्राज्य में जितने भी किले गढ़ उन लोगों ने बनाए हैं टोटली वो जो है यमुना नदी के किनारे या यमुना नदी कहे उसके किनारे पर ही बनाए हैं। क्योंकि आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि आप एक बड़ा किला बना रहे हो और उसके चारों तरफ में पानी हो, तो वो कुछ अलग ही देखने उसका जो है नज़ारा कुछ और ही होगा। इसलिए जो है उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए उसको जो है नदी के किनारे ये लोग जो है अपने गढ़ किले जो है बनाया करते थे। और अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे यमुना नदी का दूर दूर तक कोई नाम व निशान नहीं है। और जैसे कि मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग में ये बताया था कि यहाँ पे जो है आप अपनी फैमिली के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं आए दोस्तों। फैमिली बोले तो माँ बाप भाई बहन इनके साथ में यहाँ पे आने के लिए ये मुझे सही नहीं लगा है। तो यहाँ पे जो मोस्टली मैंने एक चीज़ नोटिस की है, मोस्टली सारे कपल्स हैं, बोले तो निब्बा निब्बी। इन निब्बा निब्बियों को देख के जो है आज शेरशाह सूरी और हुमायूं और बाबर सोचते होंगे अपने किले की ऐसे हालत देखकर वो लोग भी पता नहीं क्या ही सोचते होंगे। लगता है अब तलवार निकालनी पड़ेगी। चलो खैर, मुझे क्या, मेरा काम हो गया है। आप लोगों को मैंने जो है पुराने किले का पूरा इतिहास बताया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बटन दबाइए। और मैं जो हूँ पूरे तरीके से मेरी जो एनर्जी है एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। बाकी आपका काम कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो बाय बाय दोस्तों।